नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। यहाँ पर देखने वाले हैं महिला प्रेक्षक भर्ती का 51वां वीडियो है। यानी कि हाफ सेंचुरी यहीं पर हो गया आपका। ठीक है, अभी एग्ज़ाम बचा हुआ है, तब तक जो है कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2 वीडियो आ जाए और आप लोगों को जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। क्योंकि जितना ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए बताऊँगा उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, आप लोग उतना पढ़ोगे। तो फिर इस वीडियो के माध्यम से आज देखेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास के बारे में है। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इसका पीडीएफ है, वहाँ फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है, 1 रुपये का चार्जेस नहीं है। आपको जो मिलेगा वहाँ फ्री में मिलेगा। तो फिर आप जो है टेलीग्राम चैनल पर जाके जरूर देखें। ठीक है, तो चलते यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम ये कि आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको पहले देख लेते हैं कि जिस प्रकार रेत का संबंध जल से है, उसी प्रकार महासागर का संबंध किससे है। देखो, ये जो है ना रीजनिंग का प्रश्न है और आपको रीजनिंग का आप 2022 के क्वेश्चन को उठाकर देखना। ऐसे प्रश्न आपको 3 प्रश्न पूछे हैं, 3 प्रश्न आपको पूछे हैं और ये इतना सरल है कि बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें हुआ क्या है, दोनों का संबंध कैसे है, जो कि तीसरा से हम रिलेट कर सकें। तो ऐसा प्रश्न है, आपको 2-4 ही मिलेगा। तो फिर इसको अच्छे से देखना। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलोगे, जिस प्रकार रेत का संबंध जल से है। अब रेत कहाँ पाए जाते हैं, है ना, रेत तो नदी में पाए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ बताओ, जहाँ पर जैसे कि जल रहता है वहाँ के रेत को निकाल सकते हैं क्या? नहीं। तो जस्ट अपोजिट देखो, एक तरफ है जल है और एक तरफ है रेत है। रेत यानी कि जो सूखा जगह रहते हैं और जल तो अपनी मार्गम बहता है। उसी तरीके से जिस तरीके से महासागर है यानी कि पानी रहते हैं और एक तरफ क्या रहता है, मरुस्थल रहता है। यानी कि एक तरफ सूखा है तो एक तरफ पानी है। इसीलिए इसका जो आंसर रहेगा आ जाएगा मरुस्थल सही रहेगा। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास को, बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगा यहाँ पर। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? सही जवाब आ जाएगा हनुमान सिंह। हनुमान सिंह इसका आंसर सही रहेगा। इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी बता रहा हूँ कि रायपुर की तीसरी टुकड़ी के जो तैनात मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। इन्होंने 18 जनवरी 1858 को मेजर सिडवेल की हत्या की तथा अपने सैनिकों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया था। जिस तरीका से मंगल पांडे हुआ था ना अपना पूरे देश के हिसाब से देखा जाए, तो फिर उसी तरीका से हनुमान सिंह अपना छत्तीसगढ़ का है। और ये छत्तीसगढ़ में किसकी हत्या की है? मेजर सिडवेल। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसकी हत्या करके मैं हनुमान सिंह मंगल पांडे कहा जाता है, तो मेजर सिडवेल रहेगा। अगला है दोस्तों, अगर क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग देना चाहते हो ना तो वीडियो को पॉज करके करना। ठीक है, अगर मैं आपको बताने के लिए कहूँगा तो फिर समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा ऑनलाइन के हिसाब से। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ ऑनलाइन पढ़ाने के हिसाब से कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय बिलासपुर के प्रसिद्ध नेता कौन थे, तो कौन थे यहाँ पर? ऑप्शन है, घनश्याम सिंह गुप्त है, प्यारेलाल ठाकुर है, ई राघवेंद्र राव है और रविशंकर शुक्ल। अब यहाँ से मैं अगर 40-50 सेकंड के लिए रुकूंगा आप लोगों को ऑप्शन देने के लिए, तो इतना समय बहुत होता है। तो इतना समय ना आपके पास है ना मेरे पास है, क्योंकि मैं आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, जैसे मैं प्रश्न पढ़ता हूँ आप वीडियो को पॉज कर लेना। पॉज करने के बाद आप जो है जरूर बता देना ऑप्शन। ठीक है, या अपने कॉपी में नोट कर लेना, या जो मन चाहे आपको कमेंट कर सकते हो तो कमेंट भी कर देना। यहाँ पर प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन के समय बिलासपुर के प्रसिद्ध नेता कौन थे? सही जवाब आ जाएगा ई राघवेंद्र राव सही रहेगा। अब देख लेते हैं जो बाकी और नेता है वो कहाँ कहाँ से थे। तो घनश्याम सिंह गुप्त कहाँ से थे? दुर्ग जिले से संबंधित थे। प्यारे ठाकुरलाल कहाँ से संबंधित है? ये जो है राजनांदगांव जिले से संबंधित हैं। और रविशंकर शुक्ला जो कि रायपुर जिले से संबंधित थे ये। अगला है, दुर्ग जिले में हरिजन सेवक संघ के संस्थापक थे। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसका जो जवाब आ जाएगा घनश्याम सिंह गुप्त। घनश्याम सिंह गुप्त क्यों? जैसे कि मैंने अभी बताया था ना, रायपुर जिले में जितना भी एक्टिविटी होगा वो सभी आपको आंसर लगभग लगभग रविशंकर शुक्ल के पास आएगा। ठीक है, उसी तरीके से जैसे कि धमतरी जिले में होता है तो उसके लिए क्या है, सुंदरलाल शर्मा आ जाएगा। राजनांदगांव जिले में होता है तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह आ जाएगा। घनश्याम सिंह गुप्त जो है दुर्ग जिले के लिए है। बिलासपुर के लिए है ई राघवेंद्र राव है। तो इस तरीके से कुछ कुछ ऐसे जो नेता हैं वो सिर्फ अपने अपने क्षेत्रों तक ही जो है राष्ट्रीय आंदोलन करते थे। हालांकि पूरा राष्ट्रीय स्तर पे था, लेकिन जब भी कुछ भी आंदोलन की बात आता है ये सभी इसमें शामिल रहता है। अगला है,
छत्तीसगढ़ के 5 पांडवों में से एक नहीं है। आपको बताना है छत्तीसगढ़ में कितने पांडव हैं? 5 पांडव है। कौन सा नहीं है आपको बताना है? तो सुंदरलाल शर्मा इसमें से शामिल नहीं है। आप सभी को पता है ना कि 5 पांडव मतलब कौन-कौन से होते हैं? युधिष्ठिर, उसके नीचे आता है भीम, भीम के नीचे आता है अर्जुन, अर्जुन के नीचे नकुल और नीचे में सहदेव। तो छत्तीसगढ़ में भी 5 प्रकार के पांडव हैं। कौन-कौन से देख लेते हैं? एक तो है युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर को कहा जाता है वामनराव लाखे, वामनराव लाखे को कहा जाता है। भीम को लक्ष्मीनारायण दास को कहा जाता है। अर्जुन किसे कहा जाता है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह को कहा जाता है। नकुल किसे कहा जाता है? मौलाना अब्दुल रऊफ को कहा जाता है। और सहदेव शिवदास डाको को कहा जाता है। आपको इसे याद रख लेना है। हो सकता है पूछ दे कि नकुल किसे कहा जाता है इन चारों में से, इस तरीका से पूछ सकता है। अगला है महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ के में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी जी का प्रथम आगमन कब हुआ था? सही जवाब आ जाएगा 20 दिसंबर 1920 को हुआ था। इसके साथ प्रश्न आता है कि कौन आया था? तो इसको भी देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि असहयोग आंदोलन के दौरान कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने के लिए आए थे। हालांकि गांधी जी भाग लेने के लिए आए थे, लेकिन गांधी जी के आने से पहले ही वह आंदोलन समाप्त हो गया था। और इसके साथ आए थे, सिर्फ एक व्यक्ति आए थे, शौकत अली आए थे। अगला है छत्तीसगढ़ की संविधान सभा में सदस्य थे। जिस समय संविधान का निर्माण किया गया, उसके बैठक किया गया, मंत्रिपरिषद यानी कि जो संविधान सभा का जो बैठक किया गया था ना, बताया था 9 दिसंबर 1946 को है, फिर 11 दिसंबर 1946 को है। तो इसमें जो है छत्तीसगढ़ के कौन शामिल थे? उपरोक्त सभी रहेगा। एक तो है राम प्रसाद पोटाई है, पंडित रविशंकर शुक्ल है और बैरिस्टर छेदीलाल है। यहाँ पर देखते हैं, एक तो ब्रिटिश प्रांत से और एक है देसी रियासत से। तो ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत पंडित रविशंकर शुक्ल है और घनश्याम सिंह गुप्त है, बैरिस्टर छेदीलाल, ये सभी शामिल हुए थे। और देसी रियासत के रूप में छत्तीसगढ़ में पता है ना कितने रियासत थे? 14 रियासत थे, है ना? तो उसमें से राम प्रसाद पोटाई जो कि कांकेर से है और रघुराज सिंह जो कि सरगुजा से है एवं पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी रायगढ़ से है। दोस्तों यहाँ पर जितना भी प्रश्न लाता हूँ ना, बहुत मेहनत करना पड़ता है तब बनते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, आपको एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत मैं अतिरिक्त रूप से 3 से 4 से या 5 क्वेश्चन तक अतिरिक्त जानकारी देता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि जब भी आप नए हों, अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला प्रश्न है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किस मंदिर में हरिजनों को प्रवेश कराया है? तो कौन से मंदिर में हरिजनों को प्रवेश कराया था? इसका जो आंसर रहेगा राजीव लोचन मंदिर, राजीव लोचन मंदिर में कराया था। एक चीज और अच्छी चीज बता रहा हूँ, हालांकि हम सभी बोलते हैं आपको पुस्तक पे हमेशा जब भी अगर प्रश्न आते हैं ना, तो आपको राजीव लोचन ही करना है, लेकिन वास्तव में राजीव लोचन में नहीं किया था। वो जो है वहीं पर जस्ट राम मंदिर है, वहीं पर प्रवेश कराया था। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, बेलगांव अधिवेशन से वापस आने के पश्चात 1924 में, अब देखो बेलगांव आ गए ना, तो आपको अधिकतर जानकारी देना मेरा काम है। ठीक है। बेलगांव अधिवेशन में पहली बार गांधी जी ने अध्यक्ष पद संभाला था। जिस समय वो कांग्रेस में थे, तो पहली बार गांधी जी बेलगांव के जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेसियों का 1924 में, तो गांधी जी ने पहली बार अध्यक्ष बने थे। उसके बाद वहां कभी भी अध्यक्ष नहीं बने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना की तथा 1925 में उन्होंने राजिम के राजीव लोचन मंदिर में दलित जाति के लोगों को प्रवेश दिलाने का प्रयास किया था। अगला है, किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका जो आंसर आ जाएगा राधाबाई। राधाबाई ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महिलाओं का जो नेतृत्व है रायपुर जिले से राधाबाई ने किया था। हालांकि जैसे केकती बाई है, मंटोरा बाई है और केजाबाई, इन्होंने अपने अपने जिले से प्रयास किया था। अगला है, महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ के द्वितीय आगमन पर साथ में कौन कौन आए थे? मैंने आपको बताया था ना, पहले वाले में कौन आए थे? शौकत अली आए थे। तो द्वितीय में कौन कौन आए थे? इसका जो जानकारी रहेगा उपरोक्त तो सभी, यानी कि मीराबेन है, ठक्कर बापा है और महादेव देसाई है। ये तीनों लोग जो है गांधी जी के द्वितीय आगमन पर छत्तीसगढ़ आए थे। और कब आए थे गांधी जी का ये भी दिखाते हैं, 28 नवंबर 1933 को आए थे, जो कि द्वितीय आगमन के रूप में है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है? तो संबंधित कौन से है? अनेक स्थानों पर जंगल सत्याग्रह आयोजित किए गए थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, उस समय जो है अनेक स्थानों पर जंगल सत्याग्रह हुए थे, खासकर से धमतरी जिले में गट्टा सिल्ली है
और जो है उधर सिहावा के पास है। तो बहुत सारे क्षेत्र में यहाँ आंदोलन हुए थे। इसके बारे में कुछ जानकारी भी दे देते हैं, जैसे कि कौन-कौन सी जगह पर हुआ था। गट्टासिल्ली है, मोहबना पौड़ी है, घोगाडीह है, तमोरा है, रुद्री है, नवागाँव है, बेमेतरा, पौड़ी गाँव, पकरिया, ईदाखार, बांधाखार, उसके बाद तानमठ है, सारंगगढ़ है, छुई खदान है, बद्रा टोला इत्यादि जगह पर जो है जंगल सत्याग्रह हुआ था। अगला है निम्न कथनों को पढ़िए। अब यहाँ पर 3 कथन हैं, आपको पढ़ना है। क्या बोला गया है कि कंडेल सत्याग्रह 1923 में हुआ है, दूसरा है महासमुंद में जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ है, और तीसरा गांधी जी की द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा 1933 में हुआ है। सही जवाब क्या आ जाएगा? 2 और 3, यानी कि 2 और 3 सही रहेगा। अब देखते थे इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी, है ना? तो कंडेल जो नहर सत्याग्रह 1923 में नहीं हुआ है, ये दरअसल 1920 में हुआ है। तभी तो गांधी जी छत्तीसगढ़ आए थे ना इनका विरोध करने के लिए। हालांकि उनके आने से पहले यहाँ आंदोलन समाप्त तो हो गया था, लेकिन इसके बारे में ये भी जानकारी रखना है। कंडेल सत्याग्रह 1920 में हुआ था, जिसके नेतृत्व छोटे बाबूलाल श्रीवास्तव ने किया था, सुंदरलाल शर्मा ने किया था और नारायण राव मेघावाले ने किया था। ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर और देखते हैं, महासमुंद में जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ था। तो क्या महासमुंद में हुआ था? नहीं, महासमुंद से है उसके अंतर्गत है लभरा और तमोरा जंगल में यहाँ आंदोलन हुआ था। अगला है छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहते हैं? पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है छत्तीसगढ़ का गांधी की तथा छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जो जो चेतना का जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। यानी कि छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय चेतना का जो जागरण हुआ था, इनके अग्रदूत के रूप में इसे ही कहा जाता है, इसलिए छत्तीसगढ़ का गांधी है यहाँ। अगला है छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। तो सत्य कौन सा है? सही जवाब आ जाएगा, पहला रहेगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। लेकिन बाकी जैसे कि और है, असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में नमक सत्याग्रह हुआ था, नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ बंगाल महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों का केंद्र था, नहीं था। क्यों? क्योंकि वो नागपुर में था। और भारत छोड़ो आंदोलन छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्वक चले, ऐसा भी नहीं है। तो कुल मिलाकर जो इसका आंसर सत्य है वहाँ पहला रहेगा। अगले है जनवरी 1858 में रायपुर में हुए सिपाही विद्रोह के नेता कौन थे? अभी बताया था। सबसे पहला प्रश्न यही था। इसका जो आंसर रहेगा हनुमान सिंह रहेगा। हनुमान सिंह ने 18 जनवरी 1858 को रायपुर के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था और मेजर सिडवेल की इन्होंने हत्या की थी। अगला है 1857 की क्रांति के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो कौन थे डिप्टी कमिश्नर? कैप्टन इलियट। कैप्टन इलियट छत्तीसगढ़ के यानी कि रायपुर के डिप्टी कमिश्नर के रूप में यहाँ नियुक्त थे। इसका जो आंसर रहेगा बी रहेगा। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, इस चीज को देखना। देखो क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला है? लगभग 1930 के दरम्यान चला है। ठीक है, 3 बार हुआ है। उसमें से जो 1930 में जो जंगल सत्याग्रह चला था, उसमें कौन से जंगल सत्याग्रह हुआ था जिसमें पुलिस ने बर्बरता दिखाई है, यानी कि उन्होंने फायरिंग किया था? ये रहेगा रुद्री नवागांव। और जो फायरिंग किया था ना, उसी के दौरान 2 हमारे जवान, यानी कि 2 नेता भी कह सकते हैं, जवान भी कह सकते हैं, व्यक्ति कह सकते हैं, वो शहीद हो गए। कौन कौन से है? सिंधु कुमार है एक, और एक है रुलू। रुलू नामक दो व्यक्ति है, सिंधु और रुलू, ये दोनों जो है शहीद हो गए थे। अगला है छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस रियासत में ने भारतीय संघ में विलीनीकरण के बाद भी कृषक आंदोलन जारी रखा? यानी कि भारतीय संघ में विलीनीकरण हुआ था, कब हुआ था पता है ना? 1948 में हुआ था। 1 जनवरी 1948 को रविशंकर शुक्ला और जो है वल्लभ भाई पटेल ने विलीनीकरण कराया था, अपना पूरा भारत देश एक संघ बनाया था। लेकिन उसके बावजूद भी एक जो रियासत के थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। विरोध किस चीज़ का है पता है? ये जो है जमींदार के विरोध था। इसका जो आंसर रहेगा शक्ति रहेगा। और शक्ति जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जो 14 रियासत है, उसमें सबसे छोटा रियासत शक्ति था। यहाँ पर देखते हैं 1947 में भारत स्वतंत्रता के पश्चात शक्ति के शासक लीलाधर की कृषि नीतियों के खिलाफ किसानों और गोटिया ने विद्रोह किया था। हालांकि विलय 1 जनवरी 1948 को हुआ है।
अगला है रायपुर में वानर सेना की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रहेगा ब्राह्मणपारा। आज भी रायपुर के ब्राह्मणपारा है, वहाँ पर वानर सेना की गतियों का मुख्य केंद्र था गतिविधियों का। यति यतनलाल ने वानर सेना का संचालन किया और नेतृत्व बलिराम दुबे आजाद द्वारा किया गया। प्रश्न पूछ देते हैं कि वानर सेना का गठन किया गया था, उसका संचालन किसने किया था और उनका जो है नेतृत्व किसने किया था। अगला है निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था। ये रहेगा सुंदरलाल शर्मा ने। जब 1907 में सुंदरलाल शर्मा ने आंदोलन किया था ना, जब उसमें भाग लिया था, उस समय रविशंकर शुक्ल एक्टिव नहीं था सामाजिक क्षेत्र में, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं कि गुजरात के शहर क्या है, सूरत, यहाँ पर अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस के दो दो भाग हो गए थे, एक तो गरम दल है और एक नरम दल के रूप में हो गया था। अगले है मध्य प्रांत में जुलाई 1937 में गठित खरे मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल को कौन से विभाग दिया गया था। ये रहेगा शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे। ये कब की बात है, जुलाई 1937 की बात है, जिस समय मुख्यमंत्री कौन थे, नारायण भास्कर खरे थे और शिक्षा मंत्री रविशंकर शुक्ल थे और घनश्याम सिंह गुप्त जो कि विधानसभा अध्यक्ष चुने गए थे। यही प्रश्न पूछते हैं कि छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, जो अविभाजित मध्य प्रदेश के साथ, तो इसका जो आंसर रहेगा वहाँ रविशंकर शुक्ल रहता है। अगला है छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह का स्थान तथा जिला सुमिलित नहीं है। एक तरफ है जैसे कि रुद्री नामक गांव, ये धमतरी जिले से संबंधित है, ये सही है। और तमोरा है, मैं बताया था ना आपको, तमोरा और लभरा ये दोनों कहाँ है, महासमुंद में, तो ये भी सही है। कटघोरा कोरबा में है, ये भी सही है। गट्टा सिल्ली जांजगीर चांपा में नहीं है। इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा डी रहेगा, ठीक है। गट्टा सिल्ली कहाँ पर है, धमतरी जिले में है। अगला है छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी पद का नाम क्या था। तो छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी शासन चला है उसमें जो लगान अधिकारी के रूप में जो पद था वहाँ क्या नाम था, ये रहेगा महाप्रभात्री, ये रहेगा महाप्रमात्री रहेगा, ठीक है। महाप्रमात्री इसका आंसर सही रहेगा। देख लेते हैं यहाँ पर कुछ कुछ अधिकारियों के नाम हैं, जैसे कि महाबलाधिकृत है, वहाँ मुख्य सेनापति को कहा गया है। महाछपटलिक जो कि राजस्व विभाग से है और महासंधि विग्रह जो कि विदेश विभाग से संबंधित है। अगले हैं कौन से कलचुरी राजा ने पहली बार सोने के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए थे। तो ये रहेगा जाजलदेव प्रथम। जाजलदेव प्रथम ने छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलाए थे। प्रश्न पूछ सकता है। यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, रतनपुर कलचुरी के सबसे शक्तिशाली शासक हुए जाजलदेव प्रथम ने अपने नाम से सिक्के जारी करवाए, जिसमें एक तरफ है श्री मज जाजलदेव है और एक तरफ है, दूसरी तरफ गर्जासुल अंकित थे। अगले है रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्न किस शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो आपको बताना है कि सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किसने किया था, तो पृथ्वीदेव ने किया था। इसको देखते हैं। तो आमोदा से प्राप्त अभिलेख में 21,000 गांवों का स्वामी बताया है इसे। अगला है कलचुरी वंश के किस शासक ने बस्तर के शासक सोमेश्वर को पराजित किया एवं अपने राज्य का विस्तार किया। ये रहेगा जाजलदेव प्रथम रहेगा, ठीक है। जाजलदेव प्रथम जो कि कलचुरी शासक के थे, इन्होंने बस्तर के सोमेश्वर देव को पराजित किया और अपने राज्य का विस्तार किया। और जो सोमेश्वर देव है इसे अपने कब्जे में रख लिया था, ठीक है, अपने कब्जे में रख लिया था, जिसके लिए क्या है, सोमेश्वर देव की एक माता है, क्या नाम है, गुंड महादेवी। गुंड महादेवी की अनुरोध करने पर जाजलदेव ने उसके पुत्र सोमेश्वर देव को छोड़ा था। अगला है निम्न में से किस जिले में मुगल कालीन चांदी के सिक्के बिजली के खंभे की खुदाई के समय प्राप्त किए गए। जैसे कि बिजली के खंभे, जिसकी पोल होता है उसको खुदाई करते हैं, तो उसी समय जो है चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं मुगल कालीन। तो ये रहेगा दुर्ग जिले से संबंधित है। अगला है इस राज्य की संत परंपरा में निम्न पंथ नहीं आता। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे पंथ हैं, उसमें से एक नहीं है, जैसे कि बैरागी पंथ अपने छत्तीसगढ़ में है, रामनमही ये भी है, कबीरहा पंथ ये भी है, लेकिन वारकरी ये अपना छत्तीसगढ़ का नहीं है। अगला है निम्न में से किस स्थान पर कलचुरियों ने सर्वप्रथम इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की। तो अपनी सत्ता जो स्थापित है तुम्बान में किया था, सर्वप्रथम तुम्बान में किया था। यहाँ पर देखते हैं कलिंग राज्य ने छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासन स्थापित किया तथा तुम्बान को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई। ये सर्वप्रथम यही है कि कलचुरियों ने तुम्बान में
अपना राजधानी बनाया था। अगला है, इस राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन था? काफी इंपॉर्टेंट है, बिंबाजी रहेगा। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा बिंबाजी इसका सही जवाब रहेगा। इसके बारे में है कि 1758 में छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन स्थापित होने के बाद बिंबाजी भोसले को यहाँ का प्रथम मराठा शासक नियुक्त किया गया था। अगले है, कलचुरी वंश के रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो अंतिम शासक था अमर सिंह। अमर सिंह इसका आंसर रहेगा, जो कि क्या बोला गया है, कलचुरी वंश की रायपुर शाखा के अंतिम शासक है वहाँ अमर सिंह रहेगा। यहाँ पर देखते हैं कि रायपुर कलचुरी का अंतिम शासक अमर सिंह था, जिसे 1750 में रघुजी प्रथम ने पराजित किया था। ठीक है, अब अंतिम का दोस्तों ये प्रश्न ना आप लोगों के लिए है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। प्रश्न क्या है कि रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम राजा थे, तो प्रथम राजा कौन थे आपको बताना है। जैसे कि ब्रह्मदेव राय है, कि रामचंद्र देव है, या मोहन सिंह है, या रघुनाथ सिंह है। दोस्तों जो है रायपुर के जो शाखा है उसे लाहौरी शाखा भी कहा जाता है, इसलिए जो इसका आंसर जो है देना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।